अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप पाकिस्तान की सोशो इकनॉमिक्स पर बेस्ड यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। इस मुख्तसर वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। IMF ने नई शर्त क्या रखी है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट IMF की वो शर्त पूरी कर सकती है। इसहाक डार की इंचार्जशिप के बावजूद भी डॉलर का रेट है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूँ कह लें कि पाकिस्तान में जो एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमेना है डारोनॉमिक्स का, वो फेल होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर और स्टेट बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बावजूद डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट और है, ओपन मार्केट में और फ़र्क इतना ज़्यादा है कि हज़म नहीं किया जा सकता। कि 30 रुपये इंटर बैंक से ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और ये देखेंगे पाकिस्तान में इसहाक डार की प्रेजेंस के बावजूद भी क्यों डॉलर की प्राइस कम नहीं हो रही और डारोनॉमिक्स जो है वो क्यों फेल हो गई है। तीसरा एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि आखिर ये सारे डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो इतनी देर से कम क्यों हुए हैं। हमारी रेमिटेंसेस तो कम नहीं हुई, रेमिटेंसेस भी हैं, इनफ्लो भी ठीक है और हमने इंपोर्ट्स में काफ़ी हद तक कट लगाया है। हद तक इंडस्ट्री की प्राइस पर भी इंपोर्ट्स कम करें, यानी इंपोर्ट्स हमारी इतनी कम हो गई हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी तबाह होने के करीब पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा। IMF के नेथन पोर्टर ने मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के साथ और उन्हें ये कहा है कि पाकिस्तान फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल करे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसहाक डार की जैसे जो वजह शोहरत है वो यही है कि ये शो ये करवाते हैं कि हमारे मुल्क में फ़्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, लेकिन दर पर्दा फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरफ इकॉनमी को लेके जाने की कोशिश करते हैं। IMF को इससे सख्त तकलीफ़ है। IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान ट्रूली फ़्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ जाए, किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर ना हो, किसी किस्म की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ना हो। यानी डॉलर्स के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है कि डॉलर्स की डिमांड और डॉलर्स की सप्लाई के अकॉर्डिंग डॉलर की प्राइस डिटरमिन हो, यानी डॉलर की प्राइस मुल्क में रुपए की फॉर्म में जो तय हो वो डॉलर की डिमांड और सप्लाई से तय हो। ऐसा ना हो कि नाम आपने दिया हुआ है कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखेंगे, दर पर्दा आप कोशिशें ऐसी कर रहे हैं कि इसको फिक्स की तरफ लेके जाया जाए। डार साहब यही करते थे कि करेंसी एक्सचेंज डीलर्स पर और बैंक्स पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बिल्ड करते थे। इसके साथ साथ बाहर से कर्ज़ा लेकर मार्केट में इंजेक्ट करते थे, उससे डॉलर की सप्लाई आर्टिफिशियली बढ़ जाती थी। यानी जो ओरिजिनल मैकेनिज़्म है डॉलर की सप्लाई बढ़ने का कि या तो एक्सपोर्ट्स बढ़ें या रेमिटेंसेस बढ़ें, उनसे बढ़ने की बजाय आर्टिफिशियली डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता था। यानी एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से डॉलर 100 रुपये पे या 102 रुपये पे बहुत अरसा तक ये रहा। जब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इस बात की उम्मीद थी कि डार साहब आएंगे, कोई जादू करेंगे और उससे डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि डार साहब के आने के बावजूद भी डॉलर का रेट कम नहीं हुआ। IMF को ये लगता है कि डार साहब डॉलर के मुकाबले में रुपए को ओवर वैल्यूड रखते हैं। बैंक्स पर और करेंसी एक्सचेंज डीलर्स पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर पुट करते हैं, यानी एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं। तो IMF ने अब ये शर्त लगाई है कि आप इस किस्म का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर उठाएं, इसको डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के साथ डिटरमिन होने दें। ये अगर इस वक्त पाकिस्तान ये कंडीशन फुली मान ले और तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है वो उठा ले, इंटर बैंक की बजाय जो ओपन मार्केट में डॉलर की ख़रीदो फरोख्त इतनी ज़्यादा हो रही है ये ख़त्म हो जाए, तो उससे हो सकता है कि डॉलर की प्राइस और भी ऊपर जाए, क्योंकि हमारा जो इनफ्लो है वो बहुत कम है, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। यानी हमारी अगर हम इंपोर्ट्स को अलाउ कर दें, इंपोर्ट्स आने लगें, LCs को खोल दें, उससे ये होगा कि हमारे मुल्क में डॉलर की डिमांड में और इजाफा हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी बुनियादी वजह पे कि आखिर क्या वजह है कि डार साहब की इकनॉमिक्स फेल हो गई, IMF को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, रेमिटेंसेस भी ठीक हैं, इंपोर्ट्स भी बंद की, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लाई डिमांड का ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो रहा। डिमांड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही और सप्लाई है कि वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अगर सप्लाई बढ़ जाए किसी तरह या डिमांड के साथ जेनुअनली कम हो जाए तो डॉलर की प्राइस कम हो सकती है। कर्ज़ा भी हम लिए जा रहे हैं, कर्ज़े के एग्रीमेंट्स भी किए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी हमें सपोर्ट कर दिया है फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर की प्राइस कम नहीं हो रही। उसके लिए जो रीज़न्स हैं उनमें एक तो ये कि मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है,
उसके बाद अब ये कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए हैं, अमन अमान की सूरत ख़राब होती नज़र आ रही है। तो इनके अलावा जो एक बड़ी रीज़न जो क्योंकि अफ़गानिस्तान की इस वक्त दुनिया के साथ फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट्स, फॉर्मल ट्रेड नहीं है, उनकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का सिस्टम काफ़ी जब से तालिबान आए हैं पाकिस्तान के थ्रू चल रहा है। हमारा कारोबार तो काफ़ी बढ़ गया, लेकिन ये है कि जो अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो भी हमारे खाते में आ गई हैं। पाकिस्तान से हर माह तकरीबन $2 अरब अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। और जो अफ़गान करेंसी एक्सचेंज डीलर्स हैं वो पाकिस्तान से इंटर बैंक रेट से 30 रुपये ज़्यादा से मार्केट से डॉलर परचेज़ कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि तालिबान के बाद अफ़गानिस्तान की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फॉर्मल ट्रेड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड हो रही है। उसका कुछ फ़ायदा तो हो रहा है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, लेकिन साथ में पाकिस्तान तालिबान की तमाम तर इंपोर्ट्स पाकिस्तान के थ्रू होने से पाकिस्तान पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो तमाम लोग जो तालिबान रजीम के बाद खुश थे, उन्हें अब आइडिया होने लगा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की ट्रबल्स में काफ़ी हद तक जो बड़ी ट्रबल है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम है। यानी अफ़गानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी से जब तक अफ़गानिस्तान की फॉर्मल ट्रेड नहीं होती रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तब तक पाकिस्तानी इकॉनमी पर ये प्रेशर रहेगा। और क्योंकि ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो उसकी डिमांड ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग चैनल है या जो रेगुलर चैनल है उसकी बजाय जो इलीगल चैनल्स हैं वहाँ से इसकी ट्रेड ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ प्राइस ज़्यादा है तो उस तरफ फ़्लो भी ज़्यादा हो रहा है।